गायन रत्न और जादुई यात्रा। एक बहुत दूर पहाड़ों और हरे भरे पेड़ों के बीच एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था मधुपुर। मधुपुर गांव में सब लोग बहुत खुश रहते थे। गांव के ठीक बीच में एक बहुत ही खास चीज थी जिसे सब गायन रत्न कहते थे। यह रत्न एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर था जो अपने आप मीठे मीठे गीत गाता था। जब वह गाता था तो गांव में हर तरफ खुशियां बिखर जाती थी। उसकी धुन से फूल खिल उठते थे, हवा में जादू भर जाता था और सब बच्चे खिलखिलाकर हंसते थे। मधुपुर में दो प्यारे दोस्त रहते थे, रवि और रिया। रवि थोड़ा शरारती था लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। उसे पेड़ पौधों और जानवरों से बातें करना पसंद था। रिया थोड़ी शांत थी पर वह बहुत होशियार और हिम्मत वाली थी। वे दोनों गायन रत्न के पास घंटों खेलते रहते थे। रत्न की मीठी धुन सुनकर उन्हें कभी थकान महसूस नहीं होती थी। गांव के लोग भी रत्न की रोशनी और संगीत से अपने दिन की शुरुआत करते थे और रात में चैन की नींद सोते थे। यह रत्न सिर्फ एक पत्थर नहीं था, यह मधुपुर की आत्मा था। एक सुबह जब सूरज की किरणें पत्थरों से होकर गांव में उतर रही थी तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। गायन रत्न जो हमेशा अपनी मीठी धुन से गांव को जगाता था, आज चुप था। उसकी चमक भी फीकी पड़ गई थी, जैसे किसी ने उसमें से सारी रोशनी खींच ली हो। गांव के बच्चे जो सुबह उठते ही हंसते गाते हुए खेलने निकल पड़ते थे, आज उदास बैठे थे। रवि और रिया भी रत्न के पास गए। उन्होंने उसे छूकर देखा पर उसमें कोई गर्मी नहीं थी। गांव के बड़े बूढ़े चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है। गांव की खुशियां जैसे रत्न की रोशनी के साथ ही कहीं गुम हो गई थी। हर तरफ उदासी और मायूसी का साया छा गया था। अब किसी को खेलने में मजा नहीं आ रहा था, न किसी को खाने में स्वाद आ रहा था। सब लोग बस एक ही बात सोच रहे थे, गायन रत्न क्यों बुझ गया। रवि और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। रवि ने कहा, रिया, हमें कुछ करना होगा। गांव की खुशियां वापस लानी होंगी। रिया ने सिर हिलाया, हाँ रवि, पर क्या करें। तभी रिया को याद आया, रवि, हमें बुद्धू उल्लू से पूछना चाहिए। वह सबसे बुद्धिमान है और जंगल के सारे राज जानता है। बुद्धू उल्लू एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर रहता था जो गांव के बाहर था। वह बहुत बूढ़ा था, उसकी आंखें चमकती थीं और वह हमेशा शांत रहता था। रवि और रिया तुरंत बुद्धू उल्लू के पास गए। उन्होंने उसे गायन रत्न के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे उसकी चमक फीकी पड़ गई है और उसका गाना बंद हो गया है। बुद्धू उल्लू ने अपनी आंखें खोलीं और गंभीरता से कहा, बच्चों, गायन रत्न को अपनी शक्ति एक खास फूल से मिलती है जिसका नाम है खूबसूरत फूल। वह फूल जादुई जंगल के सबसे गहरे हिस्से में उगता है। रवि और रिया ने पूछा, लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे। बुद्धू उल्लू ने जवाब दिया, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, पर यह सफर आसान नहीं होगा। क्या तुम तैयार हो। रवि और रिया ने एक साथ कहा, हाँ। रवि और रिया ने अपने साथ थोड़ा खाना, पानी और एक छोटा सा थैला लिया। बुद्धू उल्लू उनके साथ उड़ने लगा और उन्हें जादुई जंगल की ओर ले गया। जादुई जंगल सच में जादुई था। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी पत्तियां सोने जैसी चमकती थी। हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी और पक्षी ऐसे गाते थे जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। लेकिन यह जंगल जितना सुंदर था उतना ही पेचीदा भी। चलते चलते वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे। नदी में तेज धार थी और कोई पुल नहीं था। अब क्या करें, रवि ने पूछा। तभी उन्होंने देखा, नदी के उस पार एक छोटा सा भूरा भालू का बच्चा बैठा रो रहा था। वह भी नदी पार करना चाहता था पर डर रहा था। रिया ने कहा, अरे, यह तो छोटा भालू है। लगता है यह भी रास्ता भटक गया है। रवि ने छोटे भालू को दिलासा दिया, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बुद्धू उल्लू ने तभी पास गिरे एक बड़े से पेड़ के तने की तरफ इशारा किया। वह तना नदी के ऊपर से गिरा हुआ था, एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंच रहा था। रवि और रिया ने मिलकर छोटे भालू को उस तने पर चढ़ने में मदद की। छोटा भालू थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन जब रवि ने उसे हाथ से पकड़ा और रिया ने उसे सहारा दिया तो वह आसानी से दूसरी तरफ पहुंच गया। छोटा भालू खुश होकर गुनगुनाया और उसने अपने मजबूत पंजों से तने को और स्थिर किया ताकि रवि और रिया भी आसानी से पार कर सकें। उन्होंने एक साथ मिलकर नदी पार कर ली।
जंगल में और आगे बढ़ने पर वे एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ के पास पहुंचे। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई लगती थी। पर पेड़ उदास लग रहा था, उसकी पत्तियां मुरझाई हुई थी। अचानक पेड़ ने बात की। उसकी आवाज बहुत गहरी और धीमी थी। उसने कहा, ओह छोटे दोस्तों, मेरी जड़ें उलझ गई हैं, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी मदद कर सकते हो? रवि और रिया हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी बात करते हुए पेड़ नहीं देखा था। रिया ने तुरंत कहा, हाँ, हम जरूर मदद करेंगे। उन्होंने देखा कि पेड़ की कुछ बड़ी जड़ें आपस में बुरी तरह उलझ गई थी, जिससे उसे पानी और पोषण नहीं मिल पा रहा था। रवि और रिया ने मिलकर धीरे धीरे उन जड़ों को सुलझाना शुरू किया। यह काम मुश्किल था, क्योंकि जड़ें बहुत मोटी और मजबूत थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे एक दूसरे की मदद करते रहे, कभी खींचते, कभी धक्का देते। कुछ देर की मेहनत के बाद सारी जड़ें सुलझ गईं। पेड़ ने एक लंबी सांस ली और उसकी पत्तियां तुरंत हरी और चमकदार हो गईं। पेड़ ने खुशी से कहा, धन्यवाद प्यारे बच्चों, तुमने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। खूबसूरत फूल तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक गुफा से गुजरना होगा, और ध्यान रखना, वहां 2 रास्ते हैं। तुम्हें बीज वाला रास्ता चुनना होगा, न कि पत्थरों वाला। रवि और रिया ने पेड़ को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। वे पेड़ की बताई हुई दिशा में आगे बढ़े, दिल में एक नई उम्मीद लिए हुए कि वे जल्द ही खूबसूरत फूल को ढूंढ लेंगे। उन्होंने सीखा कि किसी की मदद करने से कितनी खुशी मिलती है और कैसे छोटी सी मदद भी बड़ा बदलाव ला सकती है। पेड़ के बताए रास्ते पर चलते चलते वे एक जगह पहुंचे जहां 2 रास्ते थे। एक रास्ते पर छोटे छोटे चमकते हुए पत्थर बिछे थे और दूसरा रास्ता धूल भरा था, जिस पर छोटे छोटे बीज पड़े थे। रवि ने कहा, देखो, पेड़ ने कहा था कि बीज वाला रास्ता चुनना है। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, बुद्धू उल्लू ने भी कहा था कि जंगल में हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। जैसे ही वे बीज वाले रास्ते पर बढ़े, अचानक एक चालाक लोमड़ी उनके सामने आ गई। उसकी आंखें तेज थी और उसकी चाल फुर्तीली थी। वह उनके रास्ते को रोककर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो छोटे बच्चों? लोमड़ी ने अपनी धीमी, चालाक आवाज में कहा, यह रास्ता मेरा है। अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरी पहेली सुलझाओ। अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें वापस लौटना होगा। रवि थोड़ा घबरा गया, पर रिया ने साहस दिखाया। लोमड़ी ने पहेली पूछी, मैं बोलती नहीं, पर सब कुछ बताती हूँ। मैं दिखती हूँ, पर कहीं नहीं जाती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? रवि और बुद्धू उल्लू दोनों सोचने लगे। रिया ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे याद आया कि उसकी दादी उसे अक्सर पहेलियां सुनाया करती थी। कुछ देर सोचने के बाद रिया की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराई और बोली, यह तो नक्शा है। लोमड़ी ने रिया की बुद्धिमत्ता पर हैरान होकर अपनी पूंछ हिलाई। शाबाश छोटी बच्ची, तुम बहुत चतुर हो। तुम जा सकते हो। लोमड़ी ने रास्ता छोड़ दिया और रवि और रिया खुशी खुशी आगे बढ़ गए। अब वे एक अंधेरी और शांत गुफा के मुहाने पर पहुंचे। बुद्धू उल्लू ने कहा, यह फुसफुसाहटों की गुफा है। यह आवाजों से भरी है, पर डरना मत। अपने साहस का दीपक जलाओ। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद उनसे बातें कर रही हो। रवि थोड़ा डर गया और उसने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। रिया भी थोड़ी घबराई हुई थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। हमें क्या करना चाहिए बुद्धू उल्लू? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। बुद्धू उल्लू ने कहा, जब अंधेरा हो तो अपनी रोशनी खुद बनो। अपनी आवाज का इस्तेमाल करो। रवि और रिया ने एक दूसरे को देखा। रवि को एक आइडिया आया। उसने एक छोटा सा गाना गाना शुरू किया, जो वे मधुपुर में गाते थे। रिया भी उसके साथ जुड़ गई। उनकी मीठी, प्यारी आवाज गुफा में गूंजने लगी। जैसे जैसे वे गाते गए, गुफा की फुसफुसाहटें कम होती गईं और उन्हें रास्ता साफ दिखने लगा। उनके गाने से गुफा में एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी, जिससे उन्हें रास्ता खोजने में मदद मिली। अब उन्हें अंधेरे का डर नहीं लग रहा था। उन्होंने सीखा कि कैसे मिलकर काम करने से और अपनी हिम्मत से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वे गुफा से बाहर निकल आए। उनके दिल में साहस और एकता की भावना भर चुकी थी।
गुफा के बाद एक बहुत